जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टूडेंट्स एकेडमी में। आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 का इंट्रोडक्शन और साथ ही एक्सरसाइज 1.1 के सभी क्वेश्चन। देखिए, इस चैप्टर का नाम जो है संख्या पद्धति, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हम लोग नंबर सिस्टम। ठीक है, संख्या पद्धति मतलब नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति का मतलब ही यही होता है संख्याओं को जानना। संख्याओं को जिस तरीके से आप लोग जानोगे और कौन सी संख्या किससे छोटी होती है, कौन सी संख्या किससे बड़ी होती है, ये सारा जो संख्याओं का सिस्टम है ना, इसी को ही जान के हम आगे के सारे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, आइए समझाता हूँ मैं आपको। सबसे पहले संख्याएं होती कैसी हैं, कितने प्रकार की संख्याएं होती हैं, यानी कि नंबर्स कितनी होती है, कितने प्रकार की होती हैं, और कौन से नंबर किससे नीचे होता है, कौन सा नंबर किसके ऊपर होता है। देखिए, सबसे पहला जो नंबर आता है वो आता है रियल नंबर। क्या आता है? रियल नंबर। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्याएं। देखो, जितनी भी संख्याएं आपने आज तक देखी होंगी, जानी होंगी, सुनी होंगी, समझी होंगी या अपनी बुक्स में पढ़ी होंगी, ये सारी की सारी संख्याएं जो बनती हैं वो वास्तविक संख्याओं से ही बनती हैं, मतलब कि रियल नंबर से ही बनती हैं। तो जितने भी नंबर्स आगे चल के आप पढ़ोगे वो सारे नंबर्स तुम कह सकते हो क्या हैं? वो सारे नंबर्स वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर्स हैं। क्लियर? उसके बाद देखो, जो रियल नंबर है ना, उसको दो प्रकार के कैटेगरी में बांटा गया है। ठीक है, रियल नंबर्स इज ऑफ टू टाइप्स, यानी कि वास्तविक संख्या कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की होती हैं। सबसे पहली जो होती है वो होती है परिमेय संख्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रैशनल नंबर, और सेकंड नंबर की होती है अपरिमेय संख्या, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इरेशनल नंबर। ठीक है, देखो सबसे पहला है हमारा परिमेय संख्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग रैशनल नंबर्स। ठीक है, उसके बाद जो आएगा ये है अपरिमेय संख्या। क्या होती है? अपरिमेय संख्या। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इरेशनल नंबर्स। बात समझ में आई? परिमेय और अपरिमेय किसके भाग हैं? परिमेय और अपरिमेय हमारी वास्तविक संख्या के भाग है। देखो, वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर, उसके दो पार्ट्स हो गए, एक रेशनल और एक इरेशनल। देखो, समझने के लिए मैं तुमको समझाऊं या यहीं पे समझाऊं, वास्तविक संख्या जो है इसकी 1, 2, 7.6, 9/4, रूट में 11, 3.764 डॉट डॉट डॉट। तो जितने भी नंबर्स हैं ना, ये सारे के सारे नंबर्स क्या कहलाएंगे तुम्हारे? रियल नंबर्स, यानी कि वास्तविक संख्या। अब इन्हीं वास्तविक संख्या को दो कैटेगरी में क्या कर दिया गया है? डिवाइड कर दिया गया है। पहली कैटेगरी हमारी परिमेय संख्या, दूसरी कैटेगरी है अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या को समझने के लिए तुम ये कह सकते हो वो संख्या जो P/Q के रूप में लिखी जा सकती है। इंग्लिश में कहा जाए द नंबर विच कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ P/Q, दैट इज कॉल्ड रेशनल नंबर। ठीक है, वह संख्या जो P/Q के रूप में लिखी जाती है उसे परिमेय संख्याएं कहते हैं। एंड द डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि जो उसका ऊपर होता है अंश, नीचे होता है हर। जैसे होता है ना, भिन्न क्या होती है? 9/7 है मान लो, तो ये क्या होता है? अंश, और नीचे वाला क्या होता है? हर। इसे इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग न्यूमिनेटर, इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, तो इसका जो हर होता है ना, वो कभी भी 0 के इक्वल में नहीं होगा। किसका? परिमेय संख्या का। ठीक है, परिमेय संख्या का हर कभी भी 0 के इक्वल में नहीं होगा। आ रही बात समझ में? यानी कि डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0। तो परिमेय संख्या किसे बोलते हैं? वो संख्या जो P/Q के फॉर्म में लिखी जा सकती हो। ठीक है, समझ में आ गई बात? व्हाट इज रेशनल नंबर? द नंबर विच कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ P/Q, एंड Q का मतलब क्या हो गया? डिनोमिनेटर। एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि Q जो होगा वो कभी भी 0 के बराबर में नहीं होगा। आगे बात समझ में? जो कि हमारा परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर। आगे अगर हम चलें तो अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्या क्या होती हैं? वो संख्याएं जो P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती। यहाँ पर क्या है? परिमेय संख्या P/Q के रूप में लिखी जाएंगी, लेकिन अपरिमेय संख्या P/Q के रूप में नहीं लिखी जाएंगी। मतलब कि द नंबर
विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q दैट इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। ठीक है, वह संख्या जो p अपॉन q के रूप में नहीं लिखी जा सकती उसे अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। आगे बात समझ में, जैसे कि रियल नंबर था हमारा, वास्तविक संख्याएं थी, वो दो प्रकार की थी। ठीक है, यानी कि दो कैटेगरी में बांट दी गई, एक परिमेय और एक अपरिमेय। ऐसे ही यहाँ पर जो परिमेय संख्या है ना, इसको भी हमने तीन प्रकार की कैटेगरी में बांटा हुआ है। कितने प्रकार की कैटेगरी में? तीन प्रकार की कैटेगरी में। लेकिन अपरिमेय संख्या को आगे कभी भी नहीं पढ़ा जाता, मतलब कि अपरिमेय संख्या अपने आप में सीमित संख्या है, उसके और भी पार्ट्स नहीं हुए हैं। लेकिन परिमेय संख्या के तीन पार्ट्स हुए हैं। कौन कौन से, वो मैं देख के बताता हूं तुमको। सबसे पहला होता है होल नंबर। क्या होता है? होल नंबर। इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग पूर्ण संख्या। आगे बात समझ में, होल नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। सेकंड पार्ट है जिसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। ठीक है, पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या किसके भाग हैं? ये सारे के सारे परिमेय संख्या के ही भाग हैं। और थर्ड नंबर का आता है इंटीजर्स। क्या आता है? इंटीजर। इसको हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक। क्या बोलते हैं? पूर्णांक। ये तीन के तीनों जो संख्याएं हैं वो किसके अंतर्गत आती हैं? ये आती हैं परिमेय संख्या के नीचे, यानी कि ये सारी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। ठीक है, तो पूर्ण संख्या क्या होती हैं? यानी कि व्हाट इज होल नंबर? होल नंबर भाई वो नंबर होता है जो हम लोग को सिखाया ही नहीं जाता। जैसे कि नंबर्स यानी कि काउंटिंग, जब भी ये बच्चा छोटा होता है तो उसको काउंटिंग लिखवाई जाती है, तो पहले 1, फिर 2, 3, 4, 5, मतलब कि 1 से स्टार्ट कराई जाती है। लेकिन होल नंबर 1 से नहीं, 0 से शुरू होता है। जब तुम 5वीं 6ठी क्लास पास कर लेते हो, उसके बाद पता चलता है कि 1, 2, 3 सबसे छोटी संख्या 1 नहीं, 1 के नीचे भी होती है, वो होती है 0। और जब और बड़ी संख्या मतलब और भी बड़ी क्लास में जाते हो तब पता चलता है कि 0 से नीचे भी संख्याएं होती हैं जो कि होती है माइनस की। ऐसा होता है ना, जब बचपन में बच्चा होता है तो 1, 2, 3, 4, 5 वो ऐसी काउंटिंग सीखता है। 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे काउंटिंग सीखता है, तो उसको तब तक यही पता होता है कि सबसे छोटा नंबर जो होता है वो क्या होता है? 1 होता है। लेकिन जैसे ही वो और बड़ा होता है तब उसको ये समझ में आता है कि 1 से नीचे भी एक नंबर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? 0। ठीक है, तो वो संख्याएं जो कहां से शुरू होती हैं? 0 से शुरू होती हैं, उसे कहते हैं हम लोग पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर। अगली बात समझ में, वे संख्याएं जो 0 से शुरू होती हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 डॉट, मतलब कि ये नंबर्स क्या हो जाएंगे? होल नंबर। द नंबर विच स्टार्ट्स फ्रॉम द 0, यानी कि वो संख्या है जो 0 से शुरू होती हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग? होल नंबर बोलते हैं। अब प्राकृतिक संख्या क्या होती है? व्हाट इज नेचुरल नंबर? नेचुरल नंबर जस्ट वो नंबर होते हैं जो हम लोग को सिखाई जाती है। हमको कहां से सिखाई जाती है? 1, 2, 3, 4 ऐसे तो नंबर सिखाए जाते हैं। तो वो संख्याएं जो हमको सिखाई जाती है, मतलब कि वे संख्याएं जो 1 से शुरू होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर, मतलब कि प्राकृतिक संख्याएं। और ये बात समझ में, द नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम द 1 दैट इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। ठीक है, अब आती है बात पूर्णांक की। पूर्णांक मतलब कि इंटीजर। इंटीजर अपने आप में थोड़ा खतरनाक सा है लेकिन इजी भी है। वो खतरनाक क्यों है? क्योंकि माइनस में भी नंबर्स इसके अंदर आते हैं। ठीक है, देखो जैसे कि 0 होता है, 0 है। अगर मैं बोलूं 0 से बड़े कौन कौन सी संख्याएं हैं, तो 0 से बड़ी है 1, 2, 3 ऐसे आगे बढ़ती चली जाएगी संख्या। ठीक है, लेकिन अगर मैं पूछूं 0 से छोटे कितनी संख्याएं हैं, तो जो 1, 2, 3, 4, 5 आगे बढ़ रही है ना, वही पीछे बढ़ाओ लेकिन माइनस में। जैसे कि 1 है तो इधर आ जाएगा माइनस का 1, फिर 2 तो माइनस का 2, 3 तो माइनस का 3। ऐसे ही ये नंबर्स आगे भी बढ़ते हैं पीछे भी बढ़ते हैं। तो इंटीजर क्या होते हैं? ये सारी प्लस वाली संख्या। प्लस वाली संख्या मतलब कि पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, फिर इधर आ जाती है माइनस वाली संख्या। माइनस वाली संख्या मतलब कि नेगेटिव नंबर और अपने आप में 0। ठीक है, यानी कि द ग्रुप ऑफ पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर एंड 0 इज कॉल्ड इंटीजर। यानी कि धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और 0 के समूह को पूर्णांक कहते हैं। आ रही है बात समझ में? यहाँ पर धनात्मक संख्याएं भी हैं
ऋणात्मक संख्याएं भी हैं और जीरो भी है। जब इन तीनों को मिला दिया जाता है तब क्या बन जाता है आपका, तब बन जाता है हमारा पूर्णांक। और ये बात समझ में। अब इससे अलावा भी जैसे कि सम संख्या होती है, विषम संख्या होती है और भाज्य संख्या होती है, अभाज्य संख्या होती है, ऐसे खूब सारी संख्याएं होती हैं। लेकिन 9th क्लास में जैसे चैप्टर नंबर 1 के अंदर क्वेश्चन बनेंगे वो सारे क्वेश्चन इनसे ही बनने वाले हैं। ठीक है, फिर अभी भी तुम्हारी जानकारी के लिए बता देता हूं। जैसे कि 3 संख्याएं और रहती हैं जो मेन में होती हैं, जिसको हम बोलते हैं तो सम संख्या। क्या बोलते हैं? सम संख्या। इंग्लिश में से क्या बोल देंगे हम लोग? इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर। ठीक है, इवन नंबर। सेकंड होता है विषम संख्या। क्या होता है भैया? ये होता है विषम संख्या। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग ऑड नंबर। ठीक है, क्या बोलेंगे? ऑड नंबर। सम संख्या को इवन नंबर, विषम संख्या को ऑड नंबर। उसके बाद आता है हमारा अभाज्य संख्या। क्या आता है? अभाज्य संख्या। इसको बोलते हैं हम लोग भैया प्राइम नंबर। क्या बोलेंगे? प्राइम नंबर। बस इतने ही पढ़ लो और तुम्हारा चैप्टर नंबर 1 जो होगा उसके अंदर के सारे सवाल इतने से ही तुम सॉल्व कर सकते हो। लेकिन ये सबको ध्यान से पढ़ लेना और ध्यान से याद कर लेना, क्योंकि कौन सा नंबर किससे छोटा है, कौन सा नंबर किससे बड़ा है, कौन सा नंबर दूसरा नंबर भी हो सकता है, ये सब चीजें की जानकारी तुमको होनी चाहिए। सम संख्या क्या होती है ये समझ लो। सम संख्या ऐसी संख्या होती है जो डिवाइड बाय 2 वाली प्रॉपर्टी रखती हो, यानी कि द नंबर विच कैन बी डिवाइडेड बाय 2 दैट इज कॉल्ड इवन नंबर या सम संख्या। आ गई बात समझ में? अगला क्या कह सकता हूं मैं? जिसका एंड का डिजिट, एंड का डिजिट मतलब कि यूनिट डिजिट। ठीक है, जिसकी लास्ट की संख्या जो 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो या 0 हो। अगर किसी भी संख्या का अंतिम अंक 2, 4, 6, 8 या 0 होगा तो उसको हम बोलेंगे सम संख्या। आई बात समझ में? क्लियर हो रहा है? उसके बाद विषम संख्या क्या होती है? विषम संख्या को पढ़ने के लिए यहां पर क्या था? डिवाइडेड बाय 2 था, लेकिन यहां डिवाइड बाय 2 नहीं होगा। ठीक है, ऊपर वाली संख्या तो वो संख्या थी जो भी 2 से डिवाइड होगी, लेकिन नीचे वाली संख्या क्या है? यानी कि विषम संख्या क्या है? जो 2 से डिवाइड नहीं होगी। द नंबर विच कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय 2 दैट इज कॉल्ड ऑड नंबर। क्लियर हो रहा है? जब ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? जैसे कि 1, 3, 5, 7 और 9। ठीक है, तो ये संख्या क्या हो जाएंगी अपने आप में? ये होंगी विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर। अब आती है बात अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या मतलब है क्या? अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर। प्राइम नंबर भाई ऐसे नंबर होते हैं ना जो केवल और केवल अपने ही टेबल से डिवाइड होते हैं। ठीक है, द नंबर विच इज डिवाइडेड बाय इटसेल्फ, यानी कि वो संख्या जो खुद से ही डिवाइड होती है उसे बोलते हैं हम लोग प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या है। जैसे कि 2 एक ऐसा नंबर है जो अपनी ही टेबल से कटेगा। 1 का टेबल कोई मत पढ़ना, 1 कोई टेबल नहीं होता। ठीक है, उसके बाद आता है 3, 2 भी अपनी टेबल से डिवाइड होता है और 3 भी अपनी टेबल से डिवाइड होता है। उसके बाद आएगा 5। ठीक है, 4 छूट गया, 4 तो भैया 2 से डिवाइड हो जाएगा ना, इसीलिए 4 को नहीं लिया। फिर आता है 5 के बाद क्या आ जाएगा हमारा? 7, उसके बाद 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19। ऐसे ही नंबर लेते चले जाओ। वो नंबर लेने तुमको जो भी अपने टेबल से डिवाइड होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें बोलते हैं हम लोग प्राइम नंबर, और हिंदी में बोलते हैं इसको अभाज्य संख्याएं। आ रही है बात समझ में? देखिए, जो भी संख्याओं की जानकारी थी वो मैंने तुम लोग को एक तो इस पेज में और इससे अगले वाले पेज में दे दी है। लेकिन इसके अंदर क्या है, थोड़ा और भी समझने वाली बातें हैं। क्या समझने वाली बातें हैं? समझ लो। जैसे कि रियल नंबर है। ठीक है, रियल नंबर जो है ना 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, एक फर्स्ट और एक सेकंड। ठीक है, 2 पार्ट में डिवाइड हो गया है, तो रेशनल नंबर जो है, परिमेय संख्या जो है वो रियल नंबर होगी। लेकिन रियल नंबर रेशनल नंबर नहीं होगी, क्योंकि रियल नंबर तो इरेशनल भी है और रेशनल भी है। तो हमेशा जो भी नीचे नंबर आ रहा है, जैसे कि मैंने बोल दिया, यहां समझ के चलो, एवरी रेशनल नंबर इज रियल नंबर। ठीक है, एवरी रेशनल नंबर इज रियल नंबर। ये बताओ क्या सारी की सारी रेशनल नंबर रियल नंबर होंगी?
हाँ होंगी। जैसे कि मान लो ये रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर कौन सी, जो P/Q के फॉर्म में हो, तो ये 3/7, 9/11, 3/9 जो भी होगा, मतलब कि सारा सारा रियल नंबर तो होगा, ठीक है। लेकिन अगर बात करी जाए रियल नंबर की, कि रियल नंबर इरेशनल नंबर होंगी, तो नहीं, क्योंकि कुछ रियल नंबर तो इरेशनल नंबर भी है। आ रही है बात समझ में, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि मैंने अभी क्या लिखा है, एक नंबर्स लिखा है, एक ग्रुप लिखा है, तो मान लो ये 1 है, 1 क्या है, रेशनल है, 3 भी रेशनल है, 7 भी रेशनल है, 6 भी रेशनल है, ये भी रेशनल है, लेकिन रूट 11 तो इरेशनल है, ये क्या है, इरेशनल। और ऐसे जो डॉट 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 बढ़ती जा रही है, ये भी क्या है, इरेशनल। तो रियल नंबर में कुछ होती है रेशनल, कुछ होते हैं इरेशनल। तो कभी भी रियल नंबर रेशनल नंबर नहीं होगा, वो इरेशनल नंबर भी होगा। और ऐसे ही यहाँ पे बात करी जाए कि रेशनल नंबर जो है, क्या एवरी रेशनल नंबर इज होल नंबर। मुझे ये बताओ कि सारे के सारे रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्याएं क्या होंगी, होल नंबर होंगी या नहीं होंगी, तो नहीं होंगी, क्योंकि रेशनल नंबर होल नंबर भी होती है, नेचुरल नंबर भी होती है, और इंटीजर भी होती है। और ये बात समझ में। उसके बाद ये समझो, यहां पर 0 शुरू हो रहा है, ये जिसकी ये 1 से शुरू होता है, तो ये 1 से शुरू हो रहा है, तो इसका मतलब ये सारा का सारा इसके अंदर आ रहा है, मतलब प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होंगी। आ रही है बात समझ में, क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होती है और पूर्ण संख्या 0 शुरू होती है, तो सारी सारी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या के अंदर मिल रही है ना तुमको, तो तुम पूर्ण संख्या क्या बोल सकते हो, 0 और प्राकृतिक संख्या के समूह को पूर्ण संख्या कहते हैं, ठीक है। उसके बाद इधर आ जाओ पूर्णांक पर। पूर्णांक में क्या होता है भाई, 0 भी मिलता है तुमको, ऐसे मैंने बताया ना, 0, 1, 2, 3 ऐसे आगे बढ़ते हैं, इधर माइनस में भी बढ़ते हैं, -1, -2, -3। तो यहाँ 0 से लेकर के जो भी आगे संख्या मिल रही है, वो सारी सारी पूर्ण संख्या ही तो है ना। और 1 से जो मिल रही है, वो सारी सारी प्राकृतिक संख्याएं भी हैं। मतलब कि जो इंटीजर होता है, पूर्णांक होता है, उसके अंदर पूर्ण संख्या होल नंबर भी होता है और नेचुरल नंबर भी होता है। तो इसका मतलब परिमेय संख्या इंटीजर होगा। आ रही बात समझ में। और इंटीजर क्या होगा, नेचुरल नंबर भी होगा और होल नंबर भी होगा। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो आगे हम बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज के ऊपर, एक्सरसाइज की तरफ। जैसे कि ये हमारा एग्जाम्पल है, ओहो क्वेश्चन नंबर 1 कहाँ गया, ये क्वेश्चन नंबर 1, ये है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1। वो भी कौन सा, एग्जाम्पल का है भाई। ये मत सोचना कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है तो ये क्वेश्चन नंबर 1 शुरू हो गया एक्सरसाइज का, नहीं, ये अभी एग्जाम्पल है, ठीक है। मैंने जो भी तुम्हारी पीपीटी बनाई है उसमें एग्जाम्पल और एक्सरसाइज कहीं नहीं लिखी है, क्योंकि सवाल तो सवाल होते हैं, ठीक है। अगर कोई बच्चा, मतलब कि हमारी वीडियो सिर्फ वही देखेगा जो बच्चा एक्सरसाइज कर रहा होगा। जहाँ पर सवाल है, सवाल को सीखोगे, हिंदी में भी की इस बार और इंग्लिश में भी, तो किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ये एग्जाम्पल नंबर क्या है, 1 है। आइए शुरू करते हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर किससे लिखा जाए, वाइट से, चलो ग्रीन से। सबसे पहले क्या रखा है, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स, यानी कि ये जो 1, 2, 3 स्टेटमेंट दे रखी है वो सत्य है या असत्य है, मतलब ट्रू है या फॉल्स है, ये हमको क्या करना है, ये हमको बताना है। उसके बाद इसके अंदर लिखा हुआ है गिव रीजन्स फॉर योर आंसर, यानी कि हम जो भी आंसर देंगे उसके लिए हमको रीजन भी बताना है कि ये जो आंसर लिखा है हमने, यानी कि ट्रू है तो क्यों है ट्रू, फॉल्स है तो क्यों है फॉल्स, ये रीजन भी लिखना है, ठीक है। मैं यहाँ पर तो जगह इतनी है नहीं, खैर इसे सामने लिख देता हूँ, ठीक है। ये जो है यहीं पे आंसर लिखूंगा मैं, ठीक है। मैं हिंदी में बोलूंगा, इंग्लिश में लिख दूंगा, या तो फिर कहो तो मैं हिंदी में लिख दूंगा, इंग्लिश में बोल दूंगा, दोनों तरीके से मैं बोलूंगा। अभी तो बच्चे लिखने से ज्यादा मेरी बातों पे ध्यान रखना, ठीक है। क्योंकि कई बार क्या होगा, मैं लिखूंगा कुछ और, बोलूंगा कुछ और, तो समझ जाना कि हाँ मामला क्या है, बोलने के ऊपर ज्यादा फोकस करना है। देखो एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। देखो पिछले स्लाइड का है, फटाफट से, सारे के सारे होल नंबर नेचुरल नंबर होंगे क्या, ये बताओ मुझे। एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, बताओ। होल नंबर में तो 0 होता है, पर नेचुरल नंबर में है क्या, नहीं है ना। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगी हमारी, ये वाली जो स्टेटमेंट्स है, ये वाली भाई, ये वाली जो स्टेटमेंट्स है ये फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि सारी की सारी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती, क्योंकि पूर्ण संख्या में आता है भैया 0 और प्राकृत संख्या में 0
नहीं आता, तो ये हो जाएगी हमारी असत्य। क्या होता है? असत्य। इंग्लिश में बोलते हैं इसको फॉल्स। आ गई बात समझ में? ठीक है। अब रीजन भी देना था, उसने हमको कहा था कि गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो गिव रीजन कैसे देंगे? जो ग्रुप ऑफ होल नंबर है, ग्रुप ऑफ होल नंबर कंटेन्स 0 बट ग्रुप ऑफ नेचुरल नंबर, ग्रुप ऑफ नेचुरल नंबर डज नॉट कंटेन 0। आई बात समझ में? जो होल नंबर का ग्रुप होता है उसमें 0 पाया जाता है, लेकिन जो प्राकृत संख्या का ग्रुप होता है उसमें 0 नहीं पाया जाता। इसलिए ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो गई है? ये स्टेटमेंट हमारी हो गई है फॉल्स, यानी कि असत्य। आते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। इसमें बोल रखा है एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, यानी कि सभी इंटीजर रेशनल नंबर होंगी या नहीं होंगी, ये बतानी मेरे को। देखो, एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, बताओ होगी कि नहीं होगी? सिंपल सी बात है, होगी, क्योंकि नीचे वाली सभी संख्याएं ऊपर वाली संख्याएं होती हैं, लेकिन ऊपर वाली सभी संख्या नीचे वाली नहीं होती। अगर ये कहता मुझसे कि एवरी रेशनल नंबर इज इंटीजर, तो नहीं, ये फॉल्स हो जाता, क्योंकि जो रेशनल नंबर है वो होल नंबर भी तो है और नेचुरल नंबर भी है और इंटीजर भी है, तो खाली इंटीजर थोड़ी होगी। ठीक है। अब लेकिन उसने कहा हमको उल्टा कि एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, तो यस, एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। कहाँ गए भैया? ये आ गए हम लोग। ठीक है। तो सेकंड का आंसर लिख रहा हूं भाई। किसका? सेकंड का आंसर। सेकंड का आंसर होगा हमारा ट्रू, मतलब कि सत्य। और रीजन क्या होगा? रीजन मतलब रीजन लिखते तो बिकॉज लिख दो। चलो, बिकॉज कहाँ गया? पूर्णांक। पूर्णांक जो है परिमेय का ही तो एक भाग है, तो ऐसे लिख देना बिकॉज इंटीजर इज अ पार्ट ऑफ रेशनल नंबर। क्योंकि थे ना रेशनल नंबर के 3 पार्ट, एक होल नंबर, एक नेचुरल नंबर और एक इंटीजर। तो इंटीजर होल रेशनल नंबर होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि इंटीजर खुद क्या है? एक रेशनल नंबर का पार्ट है। तो वही लिखना है यहाँ पर, बिकॉज इंटीजर इज आ पार्ट ऑफ रेशनल नंबर। आ गई बात समझ में? जो इंटीजर है वो रेशनल नंबर का ही एक भाग है, इसीलिए सभी के सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं होंगे। ठीक है। अब यहां पर आएगा भैया तुम्हारा आंसर नंबर 3, पर पहले पढ़ लिया जाए तो ज्यादा बेटर होगा। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। इसे से पढ़ा जाए तो हाँ ठीक है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। तो आ जाओ वापसी इधर। मैंने अभी अभी तुमको बताया था कि प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या होगी। अब ये देखो एरो बना हुआ है ना, ये तो ये तो थी, तभी तो हमने ऊपर ट्रू लिखा है। लेकिन अब बोला रखा है प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक होगी, तो ये तो फॉल्स हो जाएगा। देखो अभी यहाँ पर क्या था? प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या थी तो ट्रू हो गया, लेकिन अब प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक है तो क्या होगा? ये फॉल्स होगा। क्या होगा भैया? फॉल्स होगा। क्यों? क्योंकि पूर्णांक जो था यानी कि इंटीजर जो था वो रेशनल नंबर का ही एक पार्ट था, लेकिन जो अब परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर है वो इंटीजर का पार्ट नहीं है। ठीक है। तो यहां पर रीजन में क्या लिखना है? फॉल्स बिकॉज रेशनल नंबर, बिकॉज रेशनल नंबर इज नॉट अ पार्ट ऑफ क्या? इंटीजर, यानी कि परिमेय संख्या पूर्णांक का भाग नहीं है, लेकिन पूर्णांक जो है वो परिमेय संख्या का भाग है। यहाँ पे मैंने लिखा है ना कि बिकॉज इंटीजर यानी कि पूर्णांक क्या है? अ पार्ट ऑफ अ रेशनल नंबर, यानी कि परिमेय संख्या का भाग है, इसलिए वो ट्रू है। लेकिन नीचे वाला फॉल्स है, उनकी वो उसका कोई भाग नहीं होता है।
आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया होगा आशा करता हूँ। ना आया हो तो वीडियो को दोबारा देख लेना, आ जाएगा, क्योंकि इसके अंदर कोई ऐसी टफ वाली बात है ही नहीं, कुछ भी चीज इसके अंदर टफ है ही नहीं। ठीक है, ट्रू और फॉल्स बताना था बस। देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखा हुआ है, रखो जा, 1 और 2 के बीच की 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब कि फाइंड द 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। 1 और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं तुम लोग को क्या करनी है, निकालनी है। ठीक है, तो परिमेय संख्याएं जितनी भी निकालनी होती हैं उससे एक संख्या फालतू से क्या करते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, देखिए जैसे कि 1 और 2 के बीच में हमको 5 संख्याएं निकालनी है, तो पहले 1 और 2 लिख लो। इंग्लिश वालों यहाँ पे तुम एंड लिख लेना, ये मत सोचना कि भैया इंग्लिश में कराना हिंदी में कराना, बात एक है यार, तुम बस मेथड को समझो। हिंदी और इंग्लिश तो अपने आप में एक भाषा है बस। ठीक है, तो 1 और 2 के बीच में कितनी संख्या निकालनी है, 5 संख्याएं, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 से। ठीक है, दोनों संख्या में 6 से या 6/6 से। 6/6 क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि बाबू मेरे को क्या निकालनी है, रेशनल नंबर निकालने हैं, यानी कि परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या होती है P/Q, मतलब Q की फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, दोनों संख्या में 6/6 से गुणा करने पर, क्या करने पर, गुणा करने पर, यानी कि मल्टीप्लाई बाय 6/6 इन बोथ साइड। अरे आजा बोथ साइड। ठीक है, तो देखो अब 1 में भी मल्टीप्लाई करूंगा 6/6 से, और 2 में भी मल्टीप्लाई करूंगा 6/6 से। ठीक है भाई, देखो अब ऊपर ऊपर की मल्टीप्लाई होती है, तो 1 छिंग 1 6 जा 6/6, और 2 छिंग 12/6। तो देखो जो नीचे वाला नंबर है वो तो सेम ही रखना है, क्या रखना है, सेम ही रखना है, लेकिन ऊपर वाले नंबर्स के बीच में ना तुमको नंबर्स को देख लेना है कितने नंबर मिल रहे हैं। ठीक है, देखो मैं तुमको लिख के बताऊं, यहां पर लिखो परिमेय संख्या। क्या लिखना है, परिमेय संख्या, मतलब कि रेशनल नंबर। कितने रेशनल नंबर मिले, 6/6 तो है ही, तो इसका मतलब इससे अगला 7/6 मिल गया, फिर 8/6 मिल गया, फिर 9/6 मिल गया, फिर 10/6 मिल गया, फिर 11/6 मिल गया, फिर 12/6 नहीं, 12/6 तो खुद है अपने आप में, तो 5 निकालने, देखो 1 2 3 4 5, 5 संख्या हम लोग को मिल गई। तो इसका मतलब 1 और 2 के बीच की जो 5 परिमेय संख्याएं हैं वो क्या है, 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 और 11/6। आगे बात समझ में, कुछ नहीं था इतना टफ इस सवाल के अंदर जो भी आपको डरा रहा हो। देखिए आगे चलते हैं, लिखा हुआ है, ये अब तुम्हारे भाई एक्सरसाइज शुरू हुई है। क्या शुरू हुई है, एक्सरसाइज। भाई क्या लिख दिया मैंने, एक्सरसाइज शुरू हुई है, एक्सरसाइज तुम्हारी 1.1। आगे बात समझ में, इसके अंदर का जो पहला क्वेश्चन है, इनकी क्वेश्चन नंबर क्या है, ये 1 है, लेकिन मैंने सीरीज से नंबर लिया है, एग्जांपल्स का भी और क्वेश्चन का भी। तो इसका जो सॉल्यूशन होने वाला है वो क्या होगा, देखो लिखा हुआ है, इज 0 अ रेशनल नंबर, यानी कि क्या शून्य कोई परिमेय संख्या है। ये जो 0 मैंने लिखा, ये 0 परिमेय संख्या है, अभी देखते हैं। कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ P/Q, क्या आप इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि नंबर कोई सा भी हो, सबके बटे में एक तो मैं लिख ही सकता हूं, है ना। तो हो गया ये P/Q, इसको लिख दो P/Q। अगली बात समझ में, तो यहाँ पर लिखना है, ये हो गया, फिर लिखो स्टेटमेंट, हाँ 0 एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। ठीक है, और इसे P/Q के रूप में कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। तो आगे लिख देना, जहां
p बराबर कितना है 0 और q बराबर कितना, q बराबर 1 है। ठीक है, इंग्लिश वाले लिखोगे यस 0 इज अ रेशनल नंबर वेयर p इज इक्वल टू 0 एंड q इज इक्वल टू 1। आगे बात समझ में। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, वो भी किसका, एक्सरसाइज 1.1 का। अगली बात समझ में, एक्सरसाइज 1.1 का तुम्हारा क्या है, ये फर्स्ट क्वेश्चन था। आइए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर भी क्या करना है, सिर्फ हम लोग को परिमेय यानी कि रेशनल नंबर ही फाइंड करने हैं। इसमें क्या है, फाइंड द 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4, यानी कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं निकालनी है। अभी पिछले क्वेश्चन में तुमने क्या सीखा था भाई, तुमने ये सीखा था कि अगर 5 संख्याएं निकालनी हो तो 6/6 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, मैंने बताया था एक ज्यादा से मल्टीप्लाई करना होता है। 5 संख्याएं निकालनी तो 6/6 से मल्टीप्लाई किया है। अगर 7 संख्याएं निकालनी होती तो 1 प्लस करके यानी कि 8/8 से क्या करते, मल्टीप्लाई करते। ऐसे ही यहाँ पर जो क्वेश्चन है हमारे पास, ये जो क्वेश्चन है इसके बीच में 3 और 4 के बीच में 6 संख्याएं निकालनी है, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, इसमें करेंगे 7/7 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 6 से 1 ज्यादा 7। देखिए सॉल्यूशन कैसे होगा इसका, 3 एंड 4, 3 एंड 4 कैसे निकालते हैं, मल्टीप्लाई बाय 6 है ना, तो 7/7 बोथ साइड। हिंदी वाला सुन लो क्या लिखोगे, 7/7 से दोनों तरफ गुणा करने पर। ठीक है, तो 3 गुणा 7/7 एंड 4 गुणा 7/7। अगली बात समझ में। और फिर मैंने बताया था कि सिर्फ ऊपर और ऊपर वाले संख्या की मल्टीप्लाई होती है। 3 सत्ते तो हो गया भैया 21/7 एंड 4 सत्ते हो गया 28/7। मैंने ये भी बताया था कि नीचे वाले नंबर्स तो सेम रहते हैं, उनको तो देखना ही नहीं है, लेकिन ऊपर वाले नंबर्स के बीच में संख्याओं को चुन लो और लिख दो। कैसे, ये है तुम्हारी अब परिमेय संख्या। क्या है, परिमेय संख्या, इंग्लिश में रेशनल नंबर। 21/7 तो है, अब क्या आ जाएगा 22/7, फिर 23/7, फिर 24/7, फिर 25/7 और 26/7 और फिर 27/7। अब 28/7 इसलिए नहीं लिखूंगा क्योंकि 28 पे तो ये एंड हो रहा है और 21 से शुरू हो रहा है, तो यहाँ पे ना 21 लिखा जाएगा ना यहाँ पर 28 लिखा जाएगा। उन दोनों के बीच के नंबर्स काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 संख्याएं आ गई हैं। उसने कितनी पूछी थी हमसे, 6 ही पूछी थी, तो इसका मतलब 3 और 4 के बीच की जो परिमेय संख्याएं हैं, यानी कि रेशनल नंबर ऑफ 3 एंड 4 इज 22/7, 23/7, 24/7 और ऐसे ही करते करते 27/7 तक हम लोगों ने क्या निकाली है, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या, यानी कि 6 रेशनल नंबर। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें लिखा हुआ है फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/4 एंड 4/, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। ठीक है, सॉल्यूशन की तरफ बढ़े तो 3/5 एंड 4/5, इसके बीच में कितने नंबर्स निकालने तुमको, भैया 5 नंबर निकालने हैं। तो मल्टीप्लाई किससे करोगे, अब तक तो तुम सीख गए ना। अगर 5 नंबर्स निकालने तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन सिर्फ 6 से नहीं, तुमको तो रेशनल नंबर फाइंड करना है ना, तो 6/6 से मल्टीप्लाई करोगे। आजा फटाफट से, मल्टीप्लाई बाय 6/6 बोथ साइड। क्लियर है, आइए आगे। 3/5 मल्टीप्लाई किससे,
6/6 से अभी तो बताया, एंड का एंड 4/5 मल्टीप्लाई बाय 6/6, 3×6 18, 5×6 30, ये हो गया। एंड 4×6 24, 5×6 30। ध्यान रखना सामने सामने मल्टीप्लाई होती है, कहीं आप लोग सबकी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई ऊपर ही कर दो, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर तुमको नीचे वाले नंबर्स तो सेम दिख रहे हैं, लेकिन ऊपर वाले नंबर्स के बीच की संख्याओं को फटाफट से निकाल दो। निकालने क्या, परिमेय संख्या निकालनी है, तो परिमेय संख्या, इंग्लिश में रेशनल नंबर्स। तो 18/30 है, अब क्या आने वाला है, अब आएगा 19/30, फिर 20/30, फिर 21/30, फिर 22/30, उसके बाद 23/30। 24/30 हमको लिखना ही नहीं है, क्योंकि लास्ट का नंबर और स्टार्टिंग वाला नंबर हम नहीं लिखते हैं। आगे बात समझ में, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, और ये हमारी एक्सरसाइज का अंतिम क्वेश्चन है, इसके अंदर क्या करना है, वही ट्रू फॉल्स। देखो नीचे दिए गए कथन सत्य हैं असत्य हैं, मतलब सत्य या असत्य हैं, वो हमको कारण के साथ अपने उत्तर देने हैं। देखो एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, वापस से आ जाओ उसी संख्या पर, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होंगे क्या, हाँ होंगे, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 2 3 4 तो होते हैं, और होल नंबर भी 1 2 3 4 है, तो मतलब सारे सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होंगे। तो यहाँ पर पहली स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी भैया आपकी ट्रू। क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी ट्रू। मैं यहीं पे सॉल्यूशन लिख रहा हूँ और फर्स्ट सेकंड करके आंसर लिखता हूँ, ठीक है। फर्स्ट है तुम्हारा ट्रू, और जो स्टेटमेंट होगी वो मैं लिख नहीं रहा हूँ, लेकिन बोल दे रहा हूँ बच्चों, तुमको जरूर लिखनी है और याद करनी है, क्योंकि तुम्हारे एग्जाम्स में क्या होगी, वह स्टेटमेंट लिखी जाएगी, तो तुमको पता चल जाएगा टीचर को कि तुम्हारे अंदर कितनी नॉलेज है, तुमको इस के बारे में जानकारी है, या तुमने सत्य असत्य ट्रू फॉल्स बस तुक्का ही पिट किया है। देखो लिखा हुआ है सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, तो लिख देना हाँ होती हैं, क्योंकि प्राकृत संख्याएं में 0 नहीं होता, लेकिन पूर्ण संख्या में 0 होता है। या ऐसे कह लो कि बिकॉज जो तुम्हारी होल नंबर है वो किससे मिलकर बनी है, 0 से और नेचुरल नंबर से मिलकर बनी है होल नंबर। तो होल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर तो आ ही रहा है, 0 भी आ रहा है, तो इसका मतलब नेचुरल नंबर कैन बी होल नंबर। आगे बात समझ में। अब आयो सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन के अंदर क्या रखा है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है या नहीं है। आया फटाफट से वापस, या वहां पे क्यों जाओ, यहीं पे समझाने की कोशिश करता हूँ। जो पूर्णांक है वो क्या होता है, पूर्णांक होता है -3 -2 -1 0 1 2 3, मतलब वो नंबर जो प्लस में भी हो माइनस में भी हो या 0 हो, वो क्या होता है हमारा पूर्णांक, यानी कि इंटीजर होता है। और पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है सिर्फ और सिर्फ 0 1 2 3। अब देखो ये तुम्हारा पूर्णांक, ये पूर्ण संख्या, तो बताओ इंटीजर होल नंबर है कि नहीं है, नहीं है, क्योंकि भैया यहाँ पर इंटीजर में माइनस के नंबर आ रहे हैं, यहाँ पे माइनस के नंबर आ रहे हैं क्या, नहीं आ रहे ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये सेकंड वाला हो जाएगा आपका फॉल्स। बिकॉज रीजन, जो स्टेटमेंट लिखनी है तुमको वो सुनो और लिखना, ठीक है। कहाँ गया, ये रहा, पूर्णांक यानी कि इंटीजर कंटेन्स नेगेटिव नंबर एंड होल नंबर डज नॉट कंटेन नेगेटिव नंबर, इसलिए क्या है ये फॉल्स है। आगे बात समझ में, यानी कि पूर्णांक संख्या में ऋणात्मक संख्या पाई जाती है, लेकिन पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या नहीं पाई जाती, इसीलिए ये जो स्टेटमेंट है वो क्या है, असत्य है। आइए थर्ड क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक जो परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर है वो पूर्ण संख्या होती है कि नहीं होती। इस लाइन को और इस लाइन को बाबू ध्यान से समझो। यहां पर क्या है, ओ ये प्राकृत है, कोई बात नहीं, पूर्णांक
परिमेय पूर्ण, कोई बात नहीं, मैं इसको मत पढ़ो, मुझे लगा ये दोनों सेम सी है, कंपेयर करने से समझ में आ जाएगा। मैं इसको लेकर समझाता हूँ, प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या है या नहीं है। देखो मैंने तुमको साइड में बताया था कि जो परिमेय संख्या है यानी कि रेशनल नंबर है, उसके 3 पार्ट हैं, एक तो होल नंबर, एक नेचुरल नंबर, एक इंटीजर, ये तो बताया था। और हिंदी में पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या और पूर्णांक, है ना। तो जितने भी नीचे के नंबर्स होते हैं ना वो उपमान्य नंबर होंगे, लेकिन ऊपर के नंबर नीचे के नंबर नहीं होंगे। तो यहाँ पर क्या कह रहा है वो कह रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है, तो ऊपर वाली संख्या परिमेय संख्या पूर्ण संख्या है कि नहीं है, तो ये नहीं होगा ना, तो ये क्या हो जाएगा अपने आप में फॉल्स। क्यों होगा फॉल्स? क्योंकि पूर्ण संख्या परिमेय संख्या का ही एक पार्ट है, भाग है वो, ठीक है, इसीलिए नहीं होगा। यहां पे लिख देना बिकॉज होल नंबर इज अ पार्ट ऑफ क्या, रेशनल नंबर। समझ में आ रहा है? होल नंबर इज अ पार्ट ऑफ रेशनल नंबर, देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। आगे बात समझ में? ये था हमारा पूरा का पूरा तुम्हारी बुक एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 का एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन विद एग्जांपल्स, ठीक है। तो इसके बाद हम तुम्हारी एग्जांपल नंबर 3, एग्जांपल नंबर 4, 5 और 1.2 के सॉल्यूशन को लेकर के आएंगे अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपको जानकारी मिली हो तो प्लीज ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, जिससे क्या होगा आपके जो साथ के सहपाठी हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, वो भी इन सवालों को अच्छे से सीख पाएंगे। और अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपके पूरे साल में हम कंप्लीट करा सकें आपकी मैथ्स की पूरी बुक। मैं हूं हिमांशु और आपको इस चैनल के माध्यम से मैं 9th क्लास और 10th क्लास की पूरी मैथ्स पढ़ाऊँगा इस साल, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।